हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है क्लास में, आपका अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 13, मेहनत से मत घबराओ। ये एक कविता है और केवल पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे अच्छे से जानेंगे नहीं है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इस अध्याय में हमें क्या दिया गया था। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, कविता को हम पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। मेहनत से घबराओ मत, आलस मन में लाओ मत। कहते हैं कि मेहनत से घबराओ मत, हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और आलस्य मन में लाना नहीं चाहिए। कभी काम से जीना चुराओ, काम करो और आदर पाओ। और कभी भी हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। और कहते हैं काम करो आदर पाओ। अगर हम काम करते हैं तो हमारा आदर भी होता है, मान भी होता है, सम्मान भी होता है। और अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हम जो है पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, और जब पैसा नहीं कमा पाएंगे तो लोग हमारा आदर नहीं करेंगे, वह हमें बेकार ही समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद में हंसना और हंसाना सीखो। हंसना और हंसाना सीखो। हमें करना क्या है, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि काम भी हम समय पर करते रहते हो, हमें जो कार्य मिलता है उसे समय पर कर लिया जाए, और हमें कभी कार्य से जी नहीं चुराना चाहिए। लेकिन कार्य के अलावा हमें सारे काम करने चाहिए, घूमना फिरना, खेलना कूदना। इसके अलावा जब हमसे कोई मिलने आता है, हमें उसके साथ में हंस करके बातें करनी चाहिए, उसके साथ में प्रेम भाव रखना चाहिए, शिष्टाचार दिखाना चाहिए, और आदर करना चाहिए और आदर कराना चाहिए। ठीक है, कांटों में मुस्काना सीखो। अगर हमें कोई समय हमारा कठिनाई का आ गया है कि हम कठिनाई से जूझ रहे हैं, हमारे पास में समस्याएं हैं, समस्या सबके साथ रहती हैं। कहते हैं कि सब हम दुखम, कि सब दुखी हैं, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से दुखी है। ठीक है, तो हमें जो है दुख में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हंसी हंसी दुख को खत्म कर देना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। महको और महकाना सीखो, कि इतना महको इतना महकाओ, यानी कि अच्छा करो और अच्छा करके दिखाओ और लोगों को सिखाओ। यानी कि अपने मधुर वाणी से, अपने कार्य कौशल से इतना कार्य करेगा, इतना अपने आप को दिखाइएगा कि लोग आपको देख करके सीखें कि काम ऐसे होता है। ठीक है, दुख को भी सह जाना सीखो। अगर आपको कोई दुख है, आप बीमार हैं या आपको कोई और दुख हो चुका है, ठीक है, तो वो आ गया है, तो आपको कभी नहीं घबराना है। उस दुख को आपको स्वीकार करना है और उस दुख को अपने से दूर करने के लिए रास्ता निकालना है। मान लीजिए घर पर आपके पैसा खत्म है या फिर धन का खत्म है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं बची हैं, तो हमें समय पर कार्य करना चाहिए और पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके हमें उसको खत्म कर देना चाहिए जो समस्या हमारे साथ में चल रही है। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ता हूँ और इसे कर लेते हैं साफ करके ऊपर, ताकि समझते रहें और जानते रहें सही से। इसी के साथ में ठीक समय पर तुम उठ जाओ। अब ठीक समय पर तुम उठ जाओ का मतलब है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सवेरे को सो करके टाइम से नहीं उठते हैं, जबकि कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। ठीक है, और सवेरे को उठ करके वॉक भी करना चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। ठीक है, प्रभात में जब सवेरा हो रहा हो तो हमें घूमने जाना चाहिए, सैर करने जाना चाहिए और समय पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक समय पर तुम उठ जाओगे। अगर आप ठीक समय पर उठने वाले व्यक्ति हो तो आप किसी भी कार्य में देर नहीं करोगे, आप देर नहीं कर पाओगे। समय पर उठोगे, समय पर अपने काम पर जाओगे, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। और अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, तो आप अगर सवेरे उठते हैं स्कूल जाने से पहले, तो आप समय पर तैयार हो जाएंगे, नाश्ता करेंगे, किताब लेंगे, अपना बैग उठाएंगे और अपनी बस में या अपने व्हीकल से या पैदल अपने स्कूल समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लो मेरा यह कहना मान, और आपको यह मेरा कहना मान लेना चाहिए कि हम जो भी करेंगे वो समय पर करेंगे और समय ही हमारे लिए बलवान होता है। प्यारे बच्चों, सदा समय का रखना ध्यान, और हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। समय के बारे में हमें ये भी होना चाहिए कि समय बहुत मूल्यवान है, ये जो निकल जाता है वह कभी लौट करके वापस नहीं आता है। ठीक है, तो हमें समय पर सारे काम कर लेने चाहिए। ठीक है, ध्यान लगाकर करो पढ़ाई, और हमें
बगुले जैसा ध्यान लगाकर जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो केवल हम पढ़ाई करें, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए कि हम कभी गेम के बारे में सोचते हैं, कभी दोस्तों के बारे में सोचते हैं, कभी खाने पीने घूमने के बारे में सोचते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, जब हम घूमने जा रहे हैं घूमने के बारे में सोचेंगे। हमें हमेशा एकाग्र होकर के कार्य करना चाहिए, हमें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं किसी से करो लड़ाई, और हमें सभी के साथ में शालीनता का व्यवहार रखना चाहिए। हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ मृदुल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी वाणी रखनी चाहिए। पढ़ लिख कर विद्वान बनो तुम, और अगर आप पढ़ते लिखते हो तो विद्वान बन जाओगे। कहते हैं पढ़ लिख कर विद्वान बनो तुम। देखिए विद्वान का मतलब है आपके अंदर ज्ञान का भंडार होना चाहिए। विद्या एक ऐसा हथियार है या ऐसा धन है जिसे ना तो कोई काट सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है। और विद्या के लिए आप धन को गवा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन विद्या के धन के कारण आप विद्या को मत गवा देना, क्योंकि आप धन से विद्या नहीं कमा सकते, विद्या धन कमा सकती है, ठीक है। भारत माँ की शान बनो तुम, और भारत देश के वासी हो, है ना, तो यहाँ पर भारत माँ की शान बनो तुम। भारत के लिए इतने बड़े व्यक्ति आप बन जाएं, ज्ञानवान, ज्ञान से, अपने अभिमान से, अपने कर्तव्य से, अपने कार्य कुशलता से, कि आपके देश का नाम हो, गर्व से लोग कह सकें यह भारतीय है जो हमेशा काम निरंतर कार्य समय पर करता है। गर्मी सर्दी सहना सीखो, और गर्मी हो चाहे सर्दी हो आपको उसे सहना सीखना चाहिए। गर्मी आ जाए तो ये नहीं है कि आप रोते फिरते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप पानी में कूदते फिर रहे हैं, नदी नालों में जा रहे हैं, नहर में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए रोज रोज जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर सर्दी आ जाए तो ऐसा भी नहीं है कि आप हर आधा घंटे में चाय पीते रहेंगे या आप बिस्तर में घुस करके बैठ जाएंगे, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। इसी साथ में हर हालत में रहना सीखो। आपके साथ में परिस्थितियाँ किसी प्रकार की हो, चाहे हल्की हो चाहे भारी, आप हर परिस्थिति में, चाहे दुख के साथ हो चाहे खुशी के साथ हो, आप हमेशा साथ रहें, मजे में रहें, आनंद में रहें। काम दूसरों के भी आओ, और काम आपको दूसरों के भी आना चाहिए। आप दूसरे के बारे में सोचें, केवल अपने बारे में ना सोचें, ठीक है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दुनिया आपके बारे में सोचेगी, अगर आप केवल अपने बारे में सोचेंगे तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। दुखी जनों के कष्ट मिटाओ, और आप सभी दुखी जनों के कष्ट मिटाइएगा, सभी के काम आइएगा। कहना चाहती है कविता, आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहें जो सबके लिए कार्य करते रहें, अपने लिए करें। आप चतुर बने, चालाक ना बने। चालाक व्यक्ति वह होता है जो केवल अपनी बात करता है, और चतुर वह होता है जो सभी के काम आता है। तो इसी के साथ यह है, हमें कविता सिखाती है हमें समय पर कार्य करना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी कविता आपकी होती है खत्म। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए गुड डे।